पूरे देश में आज कांग्रेस ने गौरव यात्रा शुरू की है। 75 किलोमीटर प्रति जिले के अंदर पैदल कांग्रेस के नेता, विधायक, मंत्री चलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है बाड़मेर जिले के चौहटन के बॉर्डर इलाके सेडवा की है, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पद्माराम मेघवाल और जो कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक, कार्यकर्ता है, वो आज गौरव यात्रा सेडवा से निकाल रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर कांग्रेस के जो विधायक है, मंत्री है, वो पैदल गौरव यात्रा 18 किलोमीटर ये यात्रा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल हुए हैं, देश को मजबूत कांग्रेस ने किया है। शहीदों के सम्मान के लिए ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है। जब कांग्रेस के जो मंत्री, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी है, उनसे हमने बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस चुनाव आ रही है, उसके बाद में अब कांग्रेस जनता के बीच में जाकर, पैदल जाकर अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो आप पूरा इंटरव्यू सुनिए कि किस तरीके से हरीश चौधरी ने इस सवाल का जवाब दिया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, ये यात्रा 10:30 बजे सेडवा से शुरू हुई थी और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि 18 किलोमीटर पैदल जितने भी जो ये विधायक है और मंत्री है, ये पैदल चलेंगे और ये यात्रा धनाऊ पहुंचेगी, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम है। देशभक्ति के नारे इस यात्रा के अंदर लगते नजर आए। बुजुर्ग जो कैबिनेट मंत्री है हेमाराम चौधरी, वो पैदल पूरी यात्रा के दौरान चलते आए। उन्हें देखकर बाकी नेता भी पैदल इस यात्रा में चलते नजर आए। सर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल रही है आजादी के 75वें वर्ष पर। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक जिले के अंदर 75 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और उसी के तहत आज पूरे बाड़मेर जिले के कांग्रेसी सेडवा के अंदर जुटे हैं। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से लेकर अमीन खान, हेमाराम जी और बाकी तमाम नेता। हमारे साथ में हरीश जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर हो रही है, उसी को मजबूत करने के लिए क्या ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है और इसका नाम दिया गया है गौरव यात्रा। सर, गौरव यात्रा, क्या कुछ इसके पीछे कांग्रेस की मंशा है पूरे देश के अंदर निकाल? ये लोकतंत्र है और ये कमजोर और मजबूती और देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र, ये बिल्कुल अलग पहलू है। इनको मिलाकर और हम जो हमारे देश में शहादत देकर और देश की आज़ादी हासिल की, उनमें तो कम से कम उनके ऊपर तो सियासत नहीं करती। ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। आज उसी कांग्रेस से आप लोग ये सवाल कर दे, किसी ने कल्पना करी उस पीढ़ी के अंदर कि देश आज़ाद हो सकता था? हजारों नहीं, लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शहादत से देश को आज़ादी मिली। यह आज़ादी देश को मिली है। इस आज़ाद भारत में हमको क्या मिला? संविधान मिला। हमको क्या मिला? हक मिला। हमको क्या मिले? संस्था मिली। इनको सबको हमको आने वाले समय के अंदर जो प्रत्येक नागरिक को संविधान के अंतर्गत, संस्थाओं के अंतर्गत, नियम और कानून के अंतर्गत सबको आज़ादी बरकरार है। ये सबका दायित्व है और 75 वर्ष जो शहादत देकर और आज़ादी हासिल की, उस जश्न को बनाना हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आज और कम से कम इस वक्त तो सियासत से ऊपर उठकर हमको, लोग कह रहे हैं ये बहाना है। कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हो गई गांव और ढाणी के अंदर, जिस तरीके एक के बाद एक चुनाव आ रही है, इसीलिए कांग्रेस ने गौरव यात्रा के नाम से लोगों के बीच जा रही है। नेता जा रहे हैं 15-15 किलोमीटर। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि 15 किलोमीटर नेता यात्रा, 75 किलोमीटर की यात्रा, क्या कुछ है सर? कांग्रेस कमजोर हो गई है, देश कमजोर हो गया। हकीकत से आप लोग बहुत दूर, अगर हकीकत के पास जाओगे तो देश कमजोर हो रहा है। बेरोजगारी देश में सबसे चरम, महंगाई चरम, भ्रष्टाचार चरम में। आज आप लोगों के पास, किसी के पास सवाल है क्या? 5G के ऑक्शन के अंदर किसी के पास सवाल है क्या? मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ। 2G का ऑक्शन और 5G के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए की पेश वैल्यू के बाद में आज आप लोग चुप क्यों हो? ये मौन, ये सभी संस्थाएं मौन, ये देश के लिए घातक है या नहीं है? ये सब सवाल
को आप नजरअंदाज कर और कांग्रेस को कमजोर, और कांग्रेस बाद में है, देश पहले। हम लोगों की कई पीढ़ियों के लिए सियासत बाद में थी और देश पहले थे, ये है कांग्रेस। क्या कुछ सर इस यात्रा के अंदर हो रहा है? पूरी क्या प्लानिंग है? किस तरीके की पैदल जाएंगे? क्या कुछ होगा? ये पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने तय करी है, और करोड़ों किलोमीटर की यात्रा, हजारों लाख नहीं करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब करी, तब ये आज़ादी हम लोगों ने हासिल करी, और आज ये आज़ादी बरकरार रही। ये दायित्व आज भारत के तमाम नागरिकों का है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही नहीं है। आज हमको फिर 75 वर्ष के अंदर हमको आत्ममंथन करना चाहिए। ये आज़ाद भारत में हम कितने मुश्किल से आज़ादी प्राप्त की, कितनी मुश्किल से आज़ाद भारत को हमने आगे बढ़ाया, और आज क्या स्थितियाँ। कांग्रेस बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाली, उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने गौरव यात्रा निकाली। इस तरीके का बीजेपी का कहना है। ये भारत ही है। जो आरएसएस तिरंगे को स्वीकार नहीं करती थी, जो आरएसएस अपनी संस्था के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा नहीं फैलाती थी, आज ये भारत है जिसमें आज उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लोगों के हाथ में तिरंगा है। यही भारत है, और यही भारत की सबसे अच्छा पहलू है। बीजेपी कहती है 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर ये कह रही है तो देश अच्छी तरह से जान जाएगा। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, ये भ्रम भ्रांति और भावना फैलाकर और भड़काकर कोई भी देश समाज ने कितना प्राप्त किया। 70 साल में क्या हुआ, और आज हम लोग क्या देख रहे हैं? इन संस्थाओं का हश्र आज हम लोग देख रहे हैं। कोई भी संस्था देश के अंदर विश्वसनीयता का अगर पैमाना अंतर्राष्ट्रीय किसी एजेंसी से अगर आकलन हो रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है या कम हो रही है? आज भारत के मीडिया की विश्वसनीयता की क्या स्थिति है? अंग्रेजों को काल के अंदर भी ये स्थितियां नहीं थी। अंग्रेज बैन कर लेते थे, पर जब अखबार निकलता था तो उसके अंदर स्वतंत्र अखबार निकलता था। और आज मौन किस लिए? पूंजीपति लोग जो आज अखबारों के मालिक बन गए हैं, चैनलों के मालिक बन गए हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसकर और भारत के मीडिया को भी मौन कर दिया गया। अब देखिए, ये हरीश चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश को मजबूत करने के लिए ये गौरव यात्रा 75 साल के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।